सो वेलकम टू टुडे सेशन। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आज के सेशन में। और अब तो हम बिल्कुल क्लोजिंग की तरफ हैं, डे नंबर 27। और आज का चैप्टर जिसका नाम है मैजिक मिरर, जादुई दर्पण, इज अ गेम चेंजर। आपकी लाइफ को बिल्कुल ट्रांसफॉर्म, जिसको कहते हैं ना, 360 डिग्री बदलने की पावर रखता है आज का चैप्टर। बहुत डीप इम्पैक्ट आता है इसका आपके ऊपर, आपकी फीलिंग्स के ऊपर। और सारा गेम, अभी तक हम पिछले सारे चैप्टर्स में यही सीखते आए हैं कि सारा गेम ही फीलिंग्स का है। जो अब देखो, फीलिंग एक ऐसी चीज है जो बाहर नहीं दिखती। भाई अभी मैं कैसा फील कर रही हूं, बाहर किसी को क्या पता। वो तो मैं फेक भी दिखा सकती हूँ, बट फीलिंग तो वो है जो मेरे अंदर है ना। और वो मुझे ही पता है कि मेरी क्या फीलिंग है। वो कोई दूसरा नहीं बता सकता। दूसरा तो बाहर का देख के बताएगा, अंदरूनी फीलिंग का कोई नहीं बता सकता। बट हमारी वो अंदरूनी फीलिंग यूनिवर्स समझता है। ठीक है। तो हम इसलिए हमेशा बोलते हैं कि गेम हमारा फीलिंग्स का है। आप जो अंदर महसूस करते हो वो यूनिवर्स तक पहुंचता है, और फिर बाहरी जगत में आप उसी को अट्रैक्ट करते हो। ठीक है। बट हम आज तक काम कहां पर करते आए हैं? बाहरी जगत में। ठीक है। एंड क्या कहा जाता है? योर इनर वर्ल्ड क्रिएट्स योर आउटर वर्ल्ड, है ना। तो हम क्या करते हैं ना, जैसे भाई मिट्टी है, मिट्टी में आप जो बीज डालोगे वो ही तो फल निकलेंगे। तो आपकी जैसी अंदर फीलिंग होगी वैसे ही तो बाहर की दुनिया में रिजल्ट मिलेंगे। पर जब हमें बाहर की दुनिया में ऐसे रिजल्ट मिलते हैं जो हमारी पसंद के नहीं होते, तो हम क्या करते हैं? ब्लेम गेम, कंप्लेंट्स। जबकि हम ये भूल जाते हैं, भाई इनको अट्रैक्ट तो हमने ही अपने अंदर से किया है। योर आउटर वर्ल्ड इज द रिफ्लेक्शन ऑफ योर इनर वर्ल्ड। बाहर जो दिख रहा है वो हमारे अंदर से ही कहीं गया था फीलिंग में, इसीलिए आज वो बाहर है। तो अगर मुझे बाहर का चेंज करना है तो मुझे कहां काम करना होगा? यस, टाइप इन द चैट बॉक्स। अगर मुझे अपनी बाहरी जगत में चेंज चाहिए तो मुझे कहां काम करना होगा? इनर। आउटर वर्ल्ड, है ना, इनर वर्ल्ड में, है ना, क्योंकि इनर वर्ल्ड से ही तो बाहर रिफ्लेक्शन है, मिरर है। तो अगर मुझे बाहर चेंज चाहिए तो मुझे काम इनर वर्ल्ड पे करना होगा, है ना। जैसे एक वो कहानी नहीं है कि वो बुढ़िया, एक होती है बूढ़ी माई, और वो सिलाई कर रही होती है, एंड उसकी करते करते सुई गिर जाती है। इतने में अंधेरा हो जाता है। तो वो बाहर लाइट जल रही होती है, और वो बाहर जाकर उस सुई को ढूंढ रही होती है बहुत देर तक। तो तभी वहां से कोई गुजरता है, पूछता है क्या हो गया बूढ़ी अम्मा, आप क्या ढूंढ रहे हो? तो बोली मेरी सुई गिर गई थी, उसको ढूंढ रही हूँ। तो बोले कहाँ गिरी थी आपकी सुई, लाओ मैं आपकी मदद कर देता हूँ। बोली मैं अंदर कमरे में सिल रही थी, वहीं मेरी सुई गिर गई। तो अब आप बताओ कि चाहे वो पूरी रात लगे रहें, चाहे वो 2 दिन तक लगे रहें, चाहे वो 4 दिन तक लगे रहें, चाहे वो महीने तक लगे रहें, वो सुई बाहर मिलेगी क्या? नहीं। क्योंकि सुई तो अंदर गिरी थी, अंदर है सुई तो, और वो ढूंढ कर रहे हैं बाहर। तो यही सेम गलती हम कर रहे हैं अपनी लाइफ में। हम बाहर बदलना जा रहे हैं, हम बाहर अपने रिश्तों को बदलना चाहते हैं, हम बाहर अपनी सेहत को बदलना चाहते हैं, हम बाहर अपने पैसों में अपनी अबंडेंस को बदलना चाहते हैं, हम बाहर खुशियों में बदलाव लाना चाहते हैं। और जबकि काम हमें कहाँ करना है? अंदर। ठीक है। तो आज का चैप्टर आपको यही सिखाएगा कि अंदर कैसे काम करें, अंदर कैसे फीलिंग्स को बदलें। क्योंकि अगर आपको वो करना आ गया, अगर आपने अंदर की फीलिंग्स को बदल लिया, तो बाहरी दुनिया में तो आप सब कुछ पालोगे अपने आप। आज तक हम सबको खुश करने में लगे हुए हैं, है ना। हम अपने पूरा बेस्ट एफर्ट्स करते हैं। कभी हम अपने पेरेंट्स को खुश करने में लगे हुए हैं, बचपन से लगे हुए थे। कभी हम अपने भाई बहनों को खुश करने में लगे हुए हैं। कभी हम अपने स्पाउस को खुश करने में लगे हुए हैं। कभी हम अपने बच्चों को खुश करने में लगे हुए हैं। कभी हम अपने बॉस को खुश करने में लगे हुए हैं। कभी हम अपने एम्प्लॉयज को खुश करने में लगे हुए हैं।
कभी हम अपने लॉस को खुश करने में लगे हुए हैं, कभी हम किसी और परिवार के मेंबर को खुश करने में लगे हुए हैं। पर क्या आज तक कोई भी पूरी तरह से खुश हुआ है आपसे? बताओ। नहीं। नहीं। एक को खुश करते हैं दूसरा नाराज हो जाता है, दूसरे को खुश करते हैं तीसरा नाराज हो जाता है। यही करने में जिंदगी निकाल दी हमने। तो क्या कभी खुद को खुश किया है? कभी उस पे फोकस किया है कि अपने को भी खुश करना है, जो कि बहुत जरूरी है। अभी तक हम सिर्फ दूसरों को खुश करने में लगे हुए थे। आज का चैप्टर आपको ये सिखाएगा कि खुद को कैसे खुश करें। और अगर आप खुद को खुश करना सीख गए, तो बाहर की दुनिया से जो आज एक आप एक्सपेक्ट कर रहे हो ना, कि दूसरे आपको प्यार करें, दूसरे आपकी अप्रिसिएशन करें, दूसरे आपकी सेहत के लिए कुछ बोलें, ठीक है, या बाहर से आपको पैसा और ज्यादा मिले, आपके रिश्तों में और प्यार बढ़े, जो अभी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं दूसरों से, वो अपने आप होने लगेगा। कब? जब आप खुद से, अगर आपको बाहर से प्यार चाहिए ना किसी से, तो पहले खुद को प्यार करना सीखो। आपको बाहर से तारीफें चाहिए किसी से, पहले खुद को अप्रिशिएट करना सीखो। आपको बाहर से इज्जत चाहिए किसी से, पहले खुद की रिस्पेक्ट करना सीखो। जब आप खुद अंदर उस फीलिंग को ले आओगे, तो क्या कहा जा रहा है? योर इनर वर्ल्ड क्रिएट्स योर आउटर वर्ल्ड। आज आप खुद से प्यार करना सीख गए, तो दुनिया आपके पीछे भागेगी आपको प्यार करते हुए। आज आप खुद की तारीफ करना सीख गए, तो लोग आपकी भर भर के तारीफें करेंगे। फिर आपको भागना नहीं है किसी के पीछे, खुद मिलेंगी आपको। तो आपको काम करना है सिर्फ अपने अंदर, अपने अंदर उन फीलिंग्स को लेकर आना है। और आज का चैप्टर इज टोटली मिराकुलस। अगर आपने आज के चैप्टर की प्रैक्टिस अपने जीवन का हिस्सा बना लिया ना, कि मुझे ये प्रैक्टिस मैं मैजिक बुक में और कुछ करूं ना करूं, भाई पहले दो चैप्टर तो करने हैं, वो तो मैंने आपसे प्रॉमिस लिया है सबसे, कि वो तो आप लाइफ लॉन्ग करोगे करोगे, ठीक है। उसके अलावा जितने देखो 28 चैप्टर्स हैं, उसमें से फर्स्ट 2 चैप्टर्स मैंडेटरी हैं, वो आपने लाइफ लॉन्ग करने हैं। बाकी कितने बचे? 26। 26 चैप्टर्स में से एक आज का चैप्टर, वो आप समझ लो कि मैं आपसे ना कुछ मांग रही हूं आज, कि मैंने आज तक आपको जो भी सिखाया, बदले में उसके अगर आप मेरे को एक प्रॉमिस दे पाओ कि आज के चैप्टर की प्रैक्टिस आप हमेशा करोगे। कैन आई आस्क फॉर दैट प्रॉमिस? यस। अगर आपको लगता है कि मैंने कुछ एफर्ट्स किए हैं, मैंने आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन लाने में कुछ मदद की है, तो क्या मैं उसके बदले में एक प्रॉमिस मांग सकती हूँ? एवरीबडी टाइप इन द चैट बॉक्स, आर यू रेडी? भाई देखो, दिल से करना चाहो तो ही, जबरदस्ती नहीं है। अगर आप दिल से, मैं आपसे कुछ मांग रही हूं और आप अगर दिल से मुझे देना चाहो तो चैट बॉक्स में टाइप करो, टाइप, एवरीबडी। यस। मोनिका जी ही मुझे सिर्फ यहां पर दिख रही हैं, और मोनिका जी का ही सिर्फ मुझे रिप्लाई आ रहा है। बाकी लोगों की ना तो मुझे स्क्रीन पर दिख रहे, ना मुझे रिप्लाई आ रहा। तो मैं मोनिका जी की एक पर्सनल क्लास ले लेती हूँ फिर। अब तो सेशन खत्म होने की कगार पे है, अब तो कैमरा ऑन कर लो। यस, थैंक यू सजनी मैम, थैंक यू। ठीक है, तो चलिए आज का चैप्टर हम शुरू करते हैं। बहुत मजेदार चैप्टर है, ध्यान से सुनिएगा, इसको अपने जीवन में उतारिएगा, और फिर आप देखेंगे आपके जीवन में क्या क्या कमाल के मैजिक होते हैं। डे 27, द मैजिक मिरर, जादुई दर्पण। अब यहां पर आपको दिख रहा है एक दर्पण, है ना, एक मिरर दिख रहा है इसमें। इस फोटो में एक मिरर दिख रहा है, ठीक है। अब ये मिरर कैसा है? स्टैंडिंग पोजीशन में है, ठीक है।
तो माय रिकमेंडेशन इज कि आप जब भी मिरर प्रैक्टिस करो तो मिरर में आपकी पूरी तस्वीर दिखे। ठीक है। हम कई बार क्या करते हैं, मैं खुद भी जैसे कई बार प्रैक्टिस करती हूँ तो कई बार मिरर सामने नहीं होता तो मैं छोटे वाला मिरर, कैन यू सी, छोटे वाला मिरर मेरे पास रहता है तो मैं इसमें प्रैक्टिस कर लेती हूँ। बट जो रिकमेंडेशन है वो है कि आप एक ऐसे मिरर के सामने प्रैक्टिस करो जहां पर आप खुद को पूरा देख पाओ। ठीक है ना, पूरा ऊंचे देखो, यहाँ पे सैंडल भी रखे हैं कि मतलब हाइट बढ़ जाए आपका और आप पूरा अपने आप को देख पाओ। तो ऐसे मिरर के सामने आपको प्रैक्टिस करनी है। हम्म। The appearance of things changes according to the emotions, and thus we see magic and beauty in them, while the magic and beauty are really in ourselves. Khalil Gibran, poet and artist. जो कहलिल गिब्रान है ना, ही इज वन ऑफ द टॉप मोस्ट, मतलब थ्री जो टॉप मोस्ट पोएट्स हैं उनमें से एक हैं कहलील गिब्रान। ठीक है। तो वो क्या कह रहे हैं, बाहरी दुनिया में चीजें कब चेंज होती हैं, जब इमोशंस चेंज होते हैं। है ना, एनर्जी इन मोशन, इमोशन का मतलब होता है एनर्जी इन मोशन। तो जब इमोशंस चेंज होते हैं तो बाहरी दुनिया में चीजें चेंज होने लगती, अपियरेंस ऑफ थिंग्स चेंजेस, एंड दस वी सी मैजिक एंड ब्यूटी इन देम। तो हमें मैजिक दिखने लगता है, ब्यूटी दिखने लगती है। ठीक है। वाइल द मैजिक एंड ब्यूटी आर रियली इन आर सेल्स, जबकि वो असली मैजिक और ब्यूटी कहाँ है, आपके अंदर। वो आपके अंदर है। जो बाहर आपको दिखता है इमोशंस चेंज होने की वजह से, पर वो ऑलरेडी आपके अंदर है। आपको बस उसको जगाना है ना। आपके अंदर वो जो फीलिंग्स, प्यार की फीलिंग्स, एप्रिसिएशन की फीलिंग्स, लव की फीलिंग, वो सब आपके अंदर है। आपको बस उनको जगाना है। तो वो मैजिक, वो ब्यूटी सब है ऑलरेडी आपके अंदर। ठीक है। तो वो कैसे जागेंगी, उसमें आज का चैप्टर आपकी बहुत मदद करेगा। उन फीलिंग्स को, मैजिक को जगाने में आज का चैप्टर बहुत ज्यादा आपकी मदद करेगा। हम्म। You can spend the rest of your life running around trying to beat the outside world into the shape you want, chasing one problem after another, trying to fix them, complaining about situations or other people, and never succeed in living your life to the fullest and realizing all of your dreams. But when you make the magic of gratitude your way of life, everything in the world around you magically changes just like that. Your world magically changes because you changed. So, what you are attracting changed too. हम्म। ठीक है। अब क्या कह रहे हैं वो कह रहे हैं, देखो अभी तक की जिंदगी हमने कैसे बिताई है। अभी तक की जिंदगी हमने बिताई है, हम बाहरी जगत को बदलना चाह रहे हैं। हम चाहते हैं हमारे बच्चे बदल जाएं, हमारे हिसाब से चलें। हम चाहते हैं हमारा पति बदल जाए, स्पाउस बदल जाए, जैसा हम चाहते हैं वैसे चलें। हम चाहते हैं हमारी हेल्थ बदल जाए, हम चाहते हैं हमारे रिश्ते बदल जाएं, हम चाहते हैं हमारे पैसों में अबंडेंस आ जाए। ठीक है। हम भाग रहे हैं उसके पीछे। एक को सॉल्व करते हैं, दूसरी तैयार है, दूसरी को सॉल्व करते हैं, तीसरी खड़ी हो जाती है। उसके पीछे भागे जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं, चेजिंग वन प्रॉब्लम आफ्टर अनदर, और उनको फिक्स करने की कोशिश कर रहे हैं। और फिर क्या करते हैं हम, कंप्लेनिंग, कंप्लेन करने लग जाते हैं उन प्रॉब्लम्स के बारे में, दूसरों को ब्लेम करने लग जाते हैं, सिस्टम को ब्लेम करने लग जाते हैं, जिसके मतलब इजी एस्केप है, इजी एस्केप, Hmm. कि अपने ओन नहीं करनी, दूसरों पर ब्लेम डाल दो। ठीक है। और उससे आज अगर हम अपनी लाइफ को देखें तो क्या हम खुश हैं, पीसफुल हैं ये सब करके? आज क्या हम अपनी लाइफ को बिल्कुल फुलेस्ट पोटेंशियल तक जी रहे हैं? अगर जी रहे होते तो आज आप यहां नहीं होते, इस सेशन में नहीं होते। अगर आप जी रहे होते तो, अगर आज आप यहां हो, दैट मीन्स कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में लैक है। ठीक है। और वो लैक इसीलिए आया क्योंकि हम एक एक पैटर्न में दौड़ रहे थे, जो हमने हमेशा से सीखा, हमें उतना ही पता था। बट मैजिक बुक ने हमें नई जिंदगी दी, हमें नई चीजें सिखाई, हमें नए पैटर्न क्रिएट करना सिखाया, हमें अपने सपने देखना सिखाया, और सपनों को पूरा कैसे करना उसका फॉर्मूला भी बताया। ठीक है। और अब आज क्योंकि हम डे नंबर 27 पर हैं, तो अभी तक तो हमने ग्रैटिट्यूड को अपना वे ऑफ लाइफ बना लिया है।
अपना दोस्त बना लिया है कि ग्रैटिट्यूड इज माय बेस्ट फ्रेंड, ग्रैटिट्यूड इज माय न्यू एटीट्यूड, ग्रैटिट्यूड इज माय वे ऑफ लाइफ। अब तो मैं ग्रैटिट्यूड के साथ ही जीवन जीती हूँ। पहले मैं किस में जी रही थी? कंप्लेंट्स में, ब्लेम में। ठीक है, तो मेरी जिंदगी में क्या था तब तक? मैं वही अट्रैक्ट कर रही थी, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन का फॉर्मूला है लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। जब मैं कंप्लेंट्स करती थी, ब्लेम करती थी, तो यूनिवर्स मुझे और सिचुएशंस भेजता था कंप्लेन करने की, दूसरों पे ब्लेम करने की। पर जब मैंने ग्रैटिट्यूड करना शुरू किया, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक तो अपना मैजिक दिखाता ही है हर समय, तो मुझे और सिचुएशंस और लोग और अपॉर्चुनिटीज ऐसी मिलने लगी यूनिवर्स से, जहां पर मैं और ज्यादा शुक्रगुजार हूं। एवरी डे, एवरी सेकेंड ऑफ माई लाइफ आई एम इन ग्रैटिट्यूड नाउ। ठीक है। और जब मैंने, रोंडा अपनी बात कर रही है और मैं अपनी बात कर रही हूं, कि जब मैंने अपनी लाइफ में ग्रैटिट्यूड को अपनाना शुरू किया और उसको अपना वे ऑफ लाइफ बनाया, माई वर्ल्ड स्टार्टेड चेंजिंग। मेरी बाहरी दुनिया बदलने लग गई, जबकि मैंने किसी को जाके कुछ काम नहीं किया किसी के ऊपर। ऑटोमेटिकली थिंग्स स्टार्टेड चेंजिंग। चाहे वो रिश्ते थे, चाहे वो हेल्थ थी, चाहे वो पैसा था, चाहे वो खुशियां थी, एवरीथिंग स्टार्टेड चेंजिंग। वाई? बिकॉज आई चेंज्ड। बिकॉज आई चेंज्ड। मैंने काम अपने ऊपर किया, अपनी फीलिंग्स के ऊपर किया, दूसरे पे नहीं किया। एंड वेन आई चेंज्ड माई सेल्फ, वेन आई वर्कड ऑन माई सेल्फ, माई आउटर वर्ल्ड स्टार्टेड चेंजिंग। मेरी बाहरी दुनिया बदलने लगी। ठीक है। तो यही फॉर्मूला है, यही फॉर्मूला, इफ यू वांट टू चेंज द वर्ल्ड, एक स्टेटमेंट आएगी अभी इस चैप्टर में, कि अगर आप दुनिया बदलना चाहते हो, आप चाहते हो कि दुनिया बदले, चेंज द पर्सन इन द मिरर। जो इंसान आपको शीशे में आपके सामने दिख रहा है, उसको बदल लो बस। दुनिया अपने आप बदल जाएगी। अभी तक हम क्या कर रहे थे? मेरा वो रिश्तेदार बदल जाए, मेरी सास बदल जाए, मेरे ससुर जी बदल जाएं, मेरा पति बदल जाए, मेरा बच्चा बदल जाए, मेरे हिसाब से चले, है ना? अभी तक तो हम दूसरों से एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वो बदले, वो बदले, वो बदले, वो बदले, गवर्नमेंट बदले, सब बदले, है ना? और अभी सिर्फ एक ही पे काम करना है, उस पे नहीं काम कर रहे। तो वो कह रहे हैं अगर आप चाहते हो, अगर आप देखो, अभी हम कह रहे हैं ना कलयुग चल रहा है, कलयुग चल रहा है। अगर आप सच्ची में चाहते हो ना कि सतयुग आ जाए, यहां पर सतयुग आ जाए, अपने ऊपर काम करना शुरू करो। आपकी एनर्जी से दूसरे लोगों में बदलाव आने लगेगा। आप ऐसे प्रेयर करा करो कि ये मैजिक बुक ना सिर्फ मैं कर रही हूं प्रैक्टिस, मेरे सभी घर वाले इसको प्रैक्टिस कर रहे हैं, मेरे सभी नेबर्स इसको प्रैक्टिस कर रहे हैं, मेरे सभी इंप्लॉयज इसको प्रैक्टिस कर रहे हैं, मेरे सभी फ्रेंड्स इसको प्रैक्टिस कर रहे हैं, जिस जिसको मैं जानती हूँ हर कोई मैजिक बुक की प्रैक्टिस कर रहा है। और अगर ऐसा सच में हो जाएगा, तो ये सच में सतयुग में बदल जाएगा। क्योंकि लोगों को अवेयरनेस ही नहीं है, पता ही नहीं है। अगर ग्रैटिट्यूड को आप अपना वे ऑफ लाइफ बना लो, तो आप बदल जाते हो। और ये एकदम इंस्टेंट नहीं होता, धीरे 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 धीरे। और आप खुद के अंदर तो चेंज महसूस करोगे ही, दूसरे लोग भी आके आपको बोलेंगे कि यू हैव चेंज्ड। एंड इट विल बी द बिगेस्ट कॉम्प्लीमेंट फॉर यू। डू यू वॉन्ट टू हियर दैट? कि Yes. लोग आपको आके बोले कि यस यू हैव चेंज्ड फॉर बेटर, तुम बहुत चेंज हो गई हो, है ना? कोई आप सुनना चाहते हो ये शब्दों को अपने लव्ड वन से, जब वो आके बोले कि क्या कर रही हो, तुम बहुत चेंज हो गई हो? डू वांट टू हियर दोज वर्ड्स? अगर सच्ची में चाहते हो, आज की प्रैक्टिस शुरू कर देना, आज के चैप्टर की। हम्म। In the inspirational words of Gandhi and in the lyrics of Michael Jackson's song Man in the Mirror, which impacted hundreds of millions, one of the most powerful messages of all time was delivered. Change the person in the mirror and your world will change. है ना? तो गांधी जी ने बोली थी ये बात, गांधी जी ने। गांधी जी तो बहुत पढ़ते थे, अहिंसावादी थे, है ना? अहिंसा बोलते थे, अहिंसा, हिंसा मत करो, अहिंसा को प्रमोट करते थे वो। ही वॉज सच ए लर्नेड मैन। उन्होंने ये बात बोली थी कि हम हमेशा बाहरी दूसरों को बदलने में अपना फोकस लगाते हैं। अगर आप चाहते हो बाहरी दुनिया बदले, तो शीशे वाले इंसान को बदलो। और माइकल जैक्सन का एक सॉन्ग आप गूगल पे, यूट्यूब पे जाके उसको सुनना, मैन इन द मिरर। इतना हिट गया था उसका वो सॉन्ग, इतना हिट हुआ था। और उसमें वो उसकी लिरिक्स आप सुनना, मैन इन द मिरर।
कि जो इंसान आपको शीशे में दिख रहा है ना, उसको एक्सेप्ट करो, उसको प्यार करो। एंड अगर आप लुई हे के बारे में जानते हैं, शी इज सच अ ग्रेट मोटिवेशनल स्पीकर, ट्रांसफॉर्मेशनल कोच, एंड ना जाने क्या 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 क्या। आज तो वो कितना ही बड़ा रन कर रही हैं, करोड़ में और मिलियंस फॉलोअर्स एंड ऑल दैट। ठीक है। और उनकी एक बुक हील योर लाइफ जो बहुत चली है, उसने पता नहीं कितने लोगों की लाइफ को चेंज किया है। उसमें ना सब, उस बुक में क्या है कि आपकी बॉडी में कोई भी डिसीज होता है ना, उसके पीछे कहीं ना कहीं आपका कोई इमोशन जुड़ा होता है। ठीक है। जब लॉन्ग टाइम तक कोई इमोशन आपके अंदर रहता है, तो वो आपकी बॉडी के किसी ना किसी हिस्से में जाकर स्टोर हो जाता है और वो एक बीमारी का रूप ले लेता है। ठीक है। जैसे कैंसर के लिए उन्होंने बोला कि कैंसर एक एक दिन में नहीं होता। कैंसर कैंसर होता है लॉन्ग टाइम के, आपके अंदर रिसेंटमेंट है, नाराजगी। आप हमेशा नाराज ही रहते हो, आपको कुछ अच्छा ही नहीं लगता, आप कमियां ही देखते रहते हो, आपको दूसरों में कमियां ही दिखती हैं, नाराज ही रहते हो हमेशा। तो जब आपका वो एटीट्यूड बहुत लंबे समय तक रहता है, तो वो कैंसर में कन्वर्ट होता है। ठीक है। गिल्ट, अगर बहुत लंबे समय तक गिल्ट रखते हो, तो वो एक बहुत बड़ा डिसीज बन जाता है। अगर डर आपके अंदर बहुत लंबे समय तक रहता है, तो वो एक डिसीज बन जाता है। तो जितने भी डिसीजेस है ना, जैसे थायराइड हो गया, इनके पीछे इमोशंस होते हैं। इमोशंस, जो इंसान अपनी बात रख नहीं पाता, बहुत दबा दबा रहता है, बातों को अंदर रख लेता है, डर डर के रहता है, उसको थायराइड हो जाता है। तो हर डिसीज के पीछे कहीं ना कहीं कोई इमोशन छुपा होता है। तो उसमें ना एफर्मेशंस बताती हैं कि आप इसके लिए ये एफर्मेशन करो, इसके लिए ये एफर्मेशन करो। तो सबसे ज्यादा जोर वो जिस पे डालती हैं, और जो जो एफर्मेशन वो हर चीज के लिए बोलती हैं, वो होती है, आई लव एंड एक्सेप्ट माई सेल्फ द वे आई एम। मैं जैसी हूं, मैं खुद को वैसे ही प्यार करती हूं, वैसे ही स्वीकार करती हूं। क्योंकि जब तक आप खुद को ही नहीं प्यार करोगे, खुद को ही नहीं स्वीकार करोगे, तो दूसरों से क्या उम्मीद कर रहे हो आप दूसरों से उम्मीद करते हो वो हमें आके प्यार करें, वो हमें स्वीकार करें। खुद को आप कोस रहे हो। आपसे कोई एक गलती हो गई, बस सारा दिन खुद को कोसते रहोगे, ये मेरे से कैसे हो गया, ये मेरे से कैसे हो गया, ये मैंने ऐसे कैसे कर दिया, ये मेरे से क्यों हो गया। अरे यू आर ह्यूमन, हो गई गलती, क्या हो गया। भगवानों से भी हुई थी गलती, हम तो इंसान हैं। भगवान, आज भगवान को हम पूजते हैं, है ना। भगवान से गलती नहीं हुई, फिर भी पूज रहे हैं। और खुद से गलती हो जाए, तो बस कोसना शुरू खुद को। यू आर अ फेलियर, यू आर अ लूजर, तेरे से तो कुछ होता ही नहीं। कई बार लोग हमें बोल देते हैं, उसको हम सच मान लेते हैं। हमारे लव्ड वंस हमसे हमको कई बार बोलते हैं, तेरे बस का ना कुछ नहीं है, तू नहीं कुछ कर सकती या कर सकता। वो हम सच मान लेते हैं। आप जब इस चीज को मान लोगे ना, मैं जैसी भी हूं भाई, मेरे को तो भगवान ने बनाया है, मैं भगवान की क्रिएशन हूं, एंड आई एम द बेस्ट। भगवान ने मुझे पूरा पूर्ण रूप से सही बनाया है। मैं खुद को प्यार करती हूँ, मैं खुद को स्वीकार करती हूँ। अगर आप इसको अंदर से मानने लग गए, योर लाइफ विल स्टार्ट टर्निंग अराउंड। इट इज सच अ पावरफुल एफर्मेशन। इसकी प्रैक्टिस उन्होंने इतने इतने लोगों को कराई है। एक एक घंटा लोग बैठ के इसकी प्रैक्टिस करिए शीशे के सामने। आज अगर हम लोगों को किसी को बोलोगे ना, आपको शीशे के सामने जाना है, अपनी आंखों में आंखें डालनी है, अपना नाम लेना है, और खुद को बोलना है आई लव यू। कर ही नहीं पाते लोग, खुद से ही आंखें नहीं मिला पाते, भागते हैं। कई लोग तो डर ही जाते हैं। बताओ, खुद से ही डर जाते हैं, फिर वो एक्सपेक्ट करते हैं दूसरे हमें प्यार करें। खुद की कंपनी नहीं पसंद आती, फिर एक्सपेक्ट करते हैं दूसरे लोग हमारे साथ समय बिताएं। पहले आप खुद तो खुद के साथ समय बिताना सीख लो, खुद तो प्यार कर लो। तो मैजिक मिरर प्रैक्टिस इज सच अ पावरफुल प्रैक्टिस।
बहुत पावरफुल प्रैक्टिस है। देखने में जितनी आसान, जितनी सिंपल लगती है ना, उतने ही मिराकुलस रिजल्ट्स इस प्रैक्टिस से आते हैं, मिरर प्रैक्टिस। और ये आपको तब समझ में आएगा जब आप इसको करोगे, और वो भी दिल से। सिर्फ इसलिए नहीं कि भाई चैप्टर कह रहा है या मैम ने बोला है, नहीं। और हो सकता है स्टार्टिंग में आपको फीलिंग भी ना आए, करते करते आने लगेगी। धीरे धीरे ना आपको खुद से प्यार होने लगेगा। जैसे हमें किसी दूसरे से भी एकदम से नहीं होता ना प्यार, धीरे धीरे होता है जब हम उसको जानने लगते हैं, है ना, उसके साथ समय बिताने लगते हैं किसी दूसरे इंसान के साथ, तो हमें धीरे धीरे उससे प्यार होने लग जाता है, अगर हमारी वाइब्स मैच होती हैं तो आपको भी खुद के साथ ना धीरे धीरे प्यार बनाना है। एक समझ लो, आपके अंदर का एक इनर चाइल्ड है, अंदर एक बच्चा है जो बहुत टाइम से तड़प रहा है आपका प्यार पाने के लिए, पर आपने उस बच्चे को इग्नोर कर रखा है, बिल्कुल साइड कर रखा है। अब आपको उसको वापस से उस बच्चे के लिए प्यार को लेकर आना है, और धीरे धीरे प्यार को जगाना है, और उस बच्चे के साथ दोस्ती बढ़ानी है। और जब आप वो करना सीख जाओगे, फिर तो दुनिया आपके कदमों में। ठीक है, बट इट नीड्स प्रैक्टिस। प्रैक्टिस चाहिए, 2 दिन में नहीं होगा। हम्म। If you have followed the 26 magical practices to this point, you have changed. And even though it is sometimes hard to see the changes in yourself, you will have felt the change in your happiness and you will have seen the change of improved circumstances in your life and the magical changes in the world around you. हाँ, तो अगर You आप have देखो, एक सेकेंड, अगर आप पिछली 26 प्रैक्टिसेस करके आए हो, ठीक है, तो आप में चेंज तो आ चुका है। यू हैव चेंज्ड। अब आप उसको एक्सेप्ट करो या ना करो, हो सकता है आपको अभी समझ में ना आ रहा हो, ठीक है, आपको पता ना चल रहा हो कि पता नहीं चेंज हुआ है कि नहीं। तो उससे कैसे पता चलेगा कि क्या आपके हैप्पीनेस लेवल में चेंज आया है? क्या आप पहले से ज्यादा खुश रहने लगे हो? क्या आपको अपनी लाइफ में अपने अराउंड कुछ चेंज दिखा है, चाहे थोड़ा दिखा हो? क्या वो दिखा है? अपने आउटर वर्ल्ड में कुछ मैजिक्स होते दिखे हैं? इफ द आंसर इज यस, दैट मीन्स यू हैव चेंज्ड। आपके अंदर कुछ तो बदलाव आ चुका है, अगर आपने पिछले 26 दिनों की प्रैक्टिस की है। ठीक है, बाकी बदलाव आज का चैप्टर आपके अंदर लेकर आएगा। You have practiced the magical power of gratitude for your family and friends, for your work, money, and health, for your dreams, and even for the people you come across each day. But the person who deserves your gratitude more than anyone else is you. है ना, अभी तक के चैप्टर्स में हमने ग्रैटिट्यूड किया, अपनी फैमिली के लिए किया, अपने फ्रेंड्स के लिए किया, रिश्तों के लिए किया, अब कामों के लिए किया, पैसे के लिए किया, हेल्थ के लिए किया, अपने सपनों के लिए किया, जो लोग हमें रोजमर्रा की जिंदगी में मिलते हैं, मैजिक डस्ट किया, मैजिकल पीपल हु मेड अ डिफरेंस इन आवर लाइफ, उनके लिए किया। ठीक है, सबके लिए किया, ठीक है, किया। बट सबसे ज्यादा ग्रैटिट्यूड जो डिजर्व करता है, वो सब भी डिजर्व करते हैं, बट उनसे भी ऊपर, टॉप पर अगर कहा जाए, नंबर 1, तो वो आप हो। सबसे ज्यादा ग्रैटिट्यूड आप डिजर्व करते हो खुद का। अभी तक हम दूसरों का कर रहे थे, और दूसरों का करके पिछले 26 चैप्टर्स में हमने अपने अंदर चेंज महसूस किया। यस और नो, मोनिका जी? Yes. Yeah. Hmm. है ना? Yeah. अभी तक तो हम दूसरों का ग्रैटिट्यूड कर रहे थे, तो भी उसको करके हमें अपने अंदर चेंज महसूस हुआ। अब आप सोचो, जब आप खुद का करोगे तो कितना चेंज आएगा। और हमारा काम क्या है? फीलिंग को लाना, बिकॉज फीलिंग इज द फ्यूल। अगर आपके अंदर हर समय अच्छी फीलिंग है, आप खुद को प्यार कर रहे हो, खुद को एक्सेप्ट कर रहे हो, खुद को अप्रिशिएट कर रहे हो, अच्छी फीलिंग में हो, ऑटोमेटिकली सब कुछ अच्छा 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 होता चला जाएगा आपकी लाइफ में। आपकी बाहरी दुनिया में आपको अपनी हेल्थ अच्छी होती दिखेगी, आपको अपने रिश्ते अच्छे होते दिखेंगे, पैसा आता हुआ दिखेगा, प्रमोशंस, खुशखबरियां, सब कुछ, सब कुछ। कब? जब आप खुद के लिए ग्रैटिट्यूड करना शुरू करोगे। हम्म।
When you are grateful to be the person in the mirror, feelings of dissatisfaction, discontentment, disappointment, or I am not good enough completely disappear. And with them, every dissatisfying, discontenting, and disappointing circumstance in your life magically disappears too. ठीक है। जब आप उस इंसान के लिए ग्रेटफुल हो जो मिरर में आपके सामने है, ठीक है, तो आपके अंदर की जो डिससेटिस्फैक्शन की फीलिंग है, कई बार डिसकंटेंटमेंट, आप सेटिस्फाइड नहीं हो खुद से, कंटेंटेड नहीं हो, डिसअपॉइंटेड हो, कई बार अपने अंदर आई एम नॉट गुड इनफ, मुझसे ये नहीं होता, मैं मोटी हूं, मैं काली हूं, मेरे बाल ऐसे हैं, मेरी स्किन ऐसी है, मेरा तो बहुत फैट हो रहा है, मेरी तो हाइट बहुत कम है, मुझे तो लोग पसंद नहीं करते। अगर अब तक आपका ऐसा था, तो ये सारी चीजें मैजिकली डिसअपेयर होने लगेंगी। जब आप खुद के लिए ग्रेटफुल होगे तो आप खुद को एक्सेप्ट करोगे ना जैसे आप हो। अगर आप मोटे भी हो तो भी आप कहोगे आई एम सो ब्यूटीफुल। भाई मैं तो ईश्वर की रचना हूं ना, मैं तो ईश्वर की क्रिएशन हूँ, भगवान ने मुझे बनाया, मेहनत के साथ बनाया, मुझे रचा है। और मैं अगर मैं खुद में कमियां ढूंढ रही हूँ, मतलब मैं भगवान की क्रिएशन में कमियां ढूंढ रही हूँ। तो क्या मैं उस लायक हूं कि मैं भगवान के अंदर कमियां ढूंढूं? नहीं। तो मैं तो एक्सेप्ट कर रही हूं मैं बहुत खूबसूरत हूं। अगर आप खुद को खूबसूरत मानने लग गए ना, दुनिया आपको खूबसूरत सूरत मानेगी, उनकी नजरें बदल जाएंगी आपके टुवर्ड्स। बहुत सारे सेलिब्रिटीज ने शेयर किया हुआ है। ठीक है, आप जब खुद को शीशे में देख के ये बोलने लग जाओगे, ओ यू आर सो ब्यूटिफुल, अपना नाम लेके, यू आर लुकिंग सो गॉर्जियस, आप देखोगे आपके ना अपीयरेंस में भी बदलाव आने लगेंगे, और लोग भी आपको उन्हीं नजरों से देखेंगे। श्री कृष्ण को कहा जाता है कि श्री कृष्ण काला रंग है ना, फिर भी श्री कृष्ण को सब पूजते हैं। श्री कृष्ण के बारे में कहा जाता है कितनी सारी गोपियां थी, है ना। तो क्या ये मैटर करती है आउटर आपका लुक? मैटर करता है। कोई इंसान देखने में बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत, कि मतलब नजरें नहीं हट रही, इतना खूबसूरत, कोई कोई होते हैं भगवान बहुत फुर्सत में बनाते हैं, बट वो अंदर से बहुत मन का काला इंसान है, अंदर से जेलस फील करता है, चिड़चिड़ करता है, गुस्से में रहता है, लड़ाई झगड़ा करता है, रोता पिटता रहता है। तो आपको उसकी खूबसूरती अच्छी लगेगी? नहीं। नहीं लगेगी ना। तो आपको क्या ही ऐसी शक्ल का करना, जब ये इंसान के साथ मैं तो 5 मिनट भी नहीं बिता सकती। हम्म, और अगर कोई इंसान है रंग का काला है, हाइट कम है, पर दिल का बहुत अच्छा है, आप उसको कोई काम कह दो, आप उससे कोई हेल्प मांग लो, वो हर समय तैयार है आपके लिए, आधी रात को तैयार है, हर घड़ी तैयार है, आउट ऑफ द वे जाकर चीजें करता है आपके लिए, दूसरों की प्रॉब्लम को अपनी प्रॉब्लम समझता है। तो क्या उसकी वो आउटर अपीयरेंस मैटर करेगी? बिल्कुल भी नहीं। तो ये ही है कि खुद को स्वयं को अंदर से इतना सुंदर बनाओ कि बाहरी आपकी अपने आप बदल जाएगी, और लोग जो आपकी तरफ आकर्षित होते हैं वो आपकी ऊर्जा से होते हैं, आपकी एनर्जी से होते हैं, आपकी अपीयरेंस से नहीं होते। बाहरी तो एक होता है कि पहली झलक है ना, कि पहला एक एक सिर्फ देखने का, बट आपके साथ समय कौन बिताएगा? जो आपकी वाइब्स जिसके साथ मैच होंगी, आपकी ऊर्जा, आपकी एनर्जी। तो वर्क ऑन दैट। अपने को अंदर से इतना प्यार से भरो, एप्रिसिएशन से भरो, इतना भर दो, इतना भर दो, इतना भर दो कि वो बाहर छलक छलक जाए। जैसे मेरे पास ये ग्लास है, ठीक है, अभी मेरा ग्लास मान लो इतना है, ठीक है, मेरा कप, मेरा ग्लास, मैं, ये समझ लो मैं हूं, और मैंने अपने को भी अंदर से इतना ही भरा हुआ है। तो अभी मेरे पास देने के लिए ना इतना ही है। अगर मेरे को किसी को देना होगा तो मेरे पास इतना ही है देने के लिए, और मैं अगर ये सारा दे दूंगी तो मैं तो फिर खाली। ठीक है। अगर मैं इसी ग्लास में भरे जा रही हूं, भरे जा रही हूं, भरे जा रही हूं, अब वो बाहर निकल रहा है, बाहर निकल रहा है, बाहर निकल रहा है, क्योंकि कैपेसिटी भर गई, बाहर निकल रहा है, तो जब वो बाहर निकल रहा है तो वो दूसरों तक ही तो पहुंचेगा।
समझ में आ रही है ये चीज? Hmm. अगर मेरे पास ये कप ग्लास खाली है, मैं इस खाली ग्लास में से किसी को क्या ही सर्व कर पाऊंगी? जो आज तक मैं करती आ रही थी। मेरा कप खाली है, मैं दूसरों को खुश करने में लगी हुई हूँ, खुशियां देने में लगी हुई हूँ। वो खुश हो जाए, वो खुश हो जाए, वो खुश हो जाए, वो खुश हो जाए। ना तो वो खुश हो रहे हैं, ना मैं खुश हो रही हूँ। है ना? करके देख लिया ना जिंदगी में, यही हो रहा था। फिल योर कप फर्स्ट। पहले अपने कप को भरो, लेट इट ओवरफ्लो, एंड देन स्टार्ट गिविंग। खाली कप से यू कांट सर्व एनीवन। ठीक है? और ये कप कब भरेगा? जब आप खुद को प्यार करना शुरू करोगे शीशे के सामने। हम्म। Negative feelings about yourself cause the greatest damage to your life because they are more powerful than any feelings you have about anything or anyone else. Wherever you go and whatever you do, you take those negative feelings with you in every moment, and those feelings taint everything you touch, and they act as a magnet, attracting more dissatisfaction, discontentment, and disappointment with everything you do. ठीक है, तो अगर आपको अपने बारे में कोई नेगेटिव फीलिंग है ना, अपने को ही लेकर, तो वो आपकी लाइफ में सबसे ज्यादा डैमेज क्रिएट करता है। आप किसी दूसरे को लेकर है, वो उतना डैमेज नहीं करेगा जितना डैमेज वो करेगा जो आपको अपने को लेकर है। क्योंकि जहां भी आप जाओगे वो फीलिंग आपके साथ चल रही है, आपके अंदर है ना, वो आपके अंदर है। जहां भी जाओगे वो फीलिंग आपके साथ है। तो वो जिस भी काम को आप करोगे वो फीलिंग आपके अंदर से निकलेगी। तो आप किसी भी चीज में ना खुद को खुश महसूस नहीं कर पाओगे, किसी भी चीज में खुद को सेटिस्फाइड महसूस नहीं कर पाओगे। क्योंकि जो अंदर है वो ही बाहर है। आप अंदर से डिससैटिस्फाइड हो, आप अंदर से डिसकंटेंटेड हो, तो बाहर से आप वही अट्रैक्ट करोगे। और डिससैटिस्फैक्शन और डिसअपॉइंटमेंट इन एवरीथिंग यू डू, कुछ भी कर लो। ठीक है? तो अपने को लेकर कोई भी नेगेटिव फीलिंग आपने नहीं रखनी। जैसे कई बार हम बहुत चीजों, यार मुझे ये नहीं आता, मुझे वो नहीं आता, मेरे को तो कुछ आता ही नहीं है, मेरे से तो कुछ होता ही नहीं है। जैसे मेरे को डांस को लेकर लगता है यार मुझसे डांस नहीं होता, यार मुझसे, मेरे को नहीं आता डांस करना। एंड आई यूज टू हेजिटेट अ लॉट, मैं नहीं करती थी। मैं कोई पार्टी वगैरह में भी गई तो चुपचाप बैठ गई कोने में जाके। नेगेटिव फीलिंग है ना खुद को लेके कि नहीं यार मुझसे नहीं होता, मुझे नहीं आता। इसको बदलने में मुझे समय लगा। और आज मैं करती हूँ ना, स्टार्टिंग में चाहे जैसा भी आता है, अब मैं परवाह नहीं करती। भाई किसको जो जज करना होगा कर लेगा, मैं तो मस्ती में कर रही हूँ। मेरे को कोई डांस कंपटीशन में थोड़ा ना जाना है कि मुझे कोई अवार्ड चाहिए। मैं तो अपनी मस्ती के लिए, अपनी अपनी खुशी के लिए, अपनी फीलिंग्स मेरे को अच्छी आ रही हैं तो मैं उसके लिए कर रही हूँ। ठीक है? तो जब आप अपने अंदर की नेगेटिव फीलिंग्स को बदलना शुरू करते हो, उनको पॉजिटिव में लाते हो, तो वो आपको हर चीज में आपको उसका इम्पैक्ट दिखने लगता है। हम्म। When you are grateful to be you, you will only attract circumstances that make you feel even better about yourself. You have to be rich with good feelings about yourself to bring the riches of life to you. Gratitude for yourself enriches you. Whoever has gratitude for themselves will be given more, and he or she will have an abundance. Whoever does not have gratitude for themselves, even what he or she has will be taken from him or her. तो ये तो कानून हम डे वन से पढ़ रहे हैं, है ना? हर चीज पे अप्लाई कर रहे हैं कि आप जिस चीज के लिए भी शुक्रगुजार होगे वो आपको और दिया जाएगा। चाहे वो पैसा है, चाहे वो रिश्ते हैं, चाहे वो आपकी हेल्थ है, आपकी हैप्पीनेस है, जो भी है सबके लिए। तो अगर आप खुद के लिए शुक्रगुजार होगे तो आपको और अबंडेंस मिलेगी इन एवरीथिंग। और अगर आप खुद के लिए ही ना शुक्रे हो, आप खुद के लिए ही कंप्लेंट्स कर रहे हो, तो जो भी आज आपके पास है वो भी आपसे ले लिया जाएगा। चाहे वो आपकी ब्यूटी है, चाहे वो आपका इंटेलिजेंस है, चाहे वो आपकी विजडम है। अगर आप उसी के लिए कंप्लेंट करो, कई बार हम ऐसे नहीं, यार मेरा तो ना दिमाग ही खराब हो गया है, दिमाग ही नहीं काम करता, बोल देते हैं कई बार हम ऐसे ही बिना सोचे समझे। अगर दिमाग काम नहीं कर रहा होता ना, तो अभी तो हम किसी असाइलम में होते। आपका पता है दिमाग पूरे दिन में कितना काम करता है?
आपको यहाँ पर सेशन में आने के लिए कौन बता रहा है? दिमाग तो बता रहा है कि सेशन में जाना है, अब खाना खाना है, अब ये करना है, वो करना है, सब काम दिमाग बता रहा है, फिर भी हम उसको कोसते हैं दिमाग खराब हो गया है ना। हमें नहीं पता चलता हम कितने शब्द ऐसे गलत दिन भर में बोल जाते हैं। तो आपको अपने को लेकर ना, जैसे थे ना, रिच किसको कहते हैं? अमीर। अमीर, है ना। अपने को अमीरी से भरना है विद गुड फीलिंग्स, कि भाई मैं तो अंदर से, जब आप इसको ये वाली फीलिंग आएगी ना कि मैं तो रिश्तों में भी अमीर हूं, मैं तो पैसों में भी अमीर हूं, मैं तो सेहत में भी अमीर हूं, तो वो अमीरी आपको बाहरी दुनिया में दिखने लगेगी। अगर आपके अंदर फीलिंग है लैक की, भाई पैसा नहीं है, पैसा कम है, कर्जे हैं, ईएमआई भरनी है, फीलिंग क्या आ रही है? कमी की। तो जब अंदर कमी की फीलिंग है तो बाहरी दुनिया में आप कमी ही अट्रैक्ट करोगे। पर अगर आपके अंदर ये माइंडसेट, आपके अंदर की फीलिंग बदल गई कि मैं तो ऑलरेडी अबंडेंट हूं यार, आज तक मेरे को सब कुछ मिला है, मेरी सारी इच्छाएं पूरी हुई हैं, मैं कहां कहां, मैं करोड़ों रुपए का तो खाना खा चुकी हूँ, मैं कितने करोड़ों के घरों में रह चुकी हूँ, चाहे वो मेरे थे कि नहीं है, मैंने तो यूज किए हैं ना। जो वो अंदर फीलिंग आ जाएगी ना कि आई एम ऑलरेडी अबंडेंट, आई एम सो रिच, बाहरी दुनिया में भी आप अट्रैक्ट करने लगोगे। तो अपने को अंदर से गुड फीलिंग्स में अमीर बनाना है, ये पर्पस है हमारा। टू बी रिच विद गुड फीलिंग्स अबाउट योर सेल्फ, अपने को लेकर कि भाई मैं तो मस्त हूं, मैं तो परफेक्ट हूं। और देखो इसमें ना ये नहीं है कि हम अहंकार में आए, वो चीज बहुत डिफरेंट है। अहंकार में नहीं आना, खुद को स्वीकार करना है कि जैसी भी मैं हूं ना, मैं ठीक हूं, मैं ठीक है, और बेटर हो सकती हूँ, मैं और इंप्रूव कर सकती हूँ, पर अभी जैसी हूं खुद को स्वीकार कर रही हूँ। ठीक है, तो आप अट्रैक्ट करने लगोगे रिचेस अपनी लाइफ में। हम्म। To do the magic mirror practice, go to a mirror right now. Look directly at the person in the mirror and out loud say the magic words thank you with all your heart. Mean it more than you ever have before. Say thank you for being you. Say thank you for everything that you are. Say thank you with at least the same amount of feeling you have used for everything and everyone else. Be grateful for you just as you are. ठीक है, अभी मैं करवाऊंगी इसको, अभी करवाऊंगी। तो आगे बढ़ते हैं अभी हम। हम्म। Continue with the magic mirror practice by being grateful to that beautiful person in the mirror for the rest of the day today and say the magic words thank you every time you look at yourself in a mirror. If you are not in a position to say the magic words out loud at any particular time, then you can say them in your mind. And if you are really brave, you can look in the magic mirror and say three things about yourself that you are grateful for. If for any reason in the future you are not being kind to yourself, you will know to give to the one person who deserves your gratitude more than anyone else, the person in the mirror. When you are grateful, you don't blame yourself. When you make a mistake, when you are grateful, you don't criticize yourself when you are not perfect. When you are grateful for being you, you are happy and you will become a magnet to happy people, happy situation and magical circumstances which will surround you wherever you go and in whatever you do. When you can see the magic in that person in the mirror, your whole world will change. हाँ, इस लाइन को ना कहीं पे लिख के चिपका लेना कि वेन यू कैन सी द मैजिक इन दैट पर्सन इन द मिरर, योर होल वर्ल्ड विल चेंज। तो काम कहाँ करना है? इस इंसान के ऊपर जो शीशे में आपके सामने खड़ा है। जब आप खुद के लिए ग्रेटफुल होने लगोगे ना, फीलिंग आएगी, तो आप अपने आप को ब्लेम करना छोड़ दोगे। आपसे कोई गलती होगी, आप खुद को ब्लेम नहीं करोगे, आप मान लोगे, कबूल कर लोगे, हाँ मैं मान रही हूँ, मैं कबूल कर रही हूँ, मुझसे गलती हो गई, अब मैं दोबारा नहीं दोहराऊंगी, या इस गलती से मैंने ये सीख ले ली। ठीक है, ब्लेम गेम में नहीं जाओगे। वेन यू आर ग्रेटफुल, आप खुद को क्रिटिसाइज नहीं करोगे जब आप परफेक्ट नहीं होगे। कई बार होता है ना, यार मेरे से तो कोई काम होता ही नहीं ढंग से, मेरे से तो खाना तक ढंग से नहीं बनता, मुझे तो नमक का भी अंदाजा सही नहीं है। तो आप क्रिटिसाइज नहीं करोगे, आप एक्सेप्ट करोगे, खुद को कबूल करोगे कि मैं जैसी हूं, मैं अपने आप को एक्सेप्ट करती हूँ, आई विल इम्प्रूव माई सेल्फ। ठीक है। और जब आप खुद के लिए ग्रेटफुल होगे, यू विल बी हैप्पी, आप खुश होगे, आपके ना चेहरे का नूर ही बदल जाएगा, आपके चेहरे की चमक अपने आप, योर फेस विल स्टार्ट ग्लोइंग, एक लाइट, एक रोशनी,
अलग सी आपके ऑरा में ही निकलेगी। ठीक है। एंड यू विल मिगम, क्योंकि आप एक चुंबक ऑलरेडी हो। आप एक चुंबक हो, ये हमने पहले पढ़ा है, यू आर अ मैग्नेट। तो अगर आप हैप्पी हो, अगर आपका चुंबक एक हैप्पी वाइब्रेशंस दे रहा है, तो चुंबक का काम क्या है? खींचना। तो वो क्या खींचेगा? हैप्पी लोगों को, हैप्पी सिचुएशंस को, हैप्पी सर्कमस्टांसेस को। और जहां आप जाओगे, आपको हर जगह हैप्पीनेस ही हैप्पीनेस मिलेगी। हर चीज में आपको हैप्पीनेस मिलेगी। और ये मैजिक कब होगा? जब आप मिरर के सामने खड़े इंसान को बदलोगे। हम्म। Magic practice number 27, the magic mirror. Count your blessings, make a list of 10 blessings, write why you are grateful, reread your list, and at the end of each blessing, say thank you, thank you, thank you, and feel as grateful for that blessing as you can. Each time you look at yourself in a mirror today, say thank you and mean it more than you ever have before. If you are really brave while looking in the mirror, say three things you are grateful for about yourself. Just before you go to sleep tonight, hold your magic rock in one hand and say the magic words thank you for the best thing that happened during the day. Thank you. थैंक यू सो मच मोनिका जी, थैंक यू फॉर बीइंग सच अ बिग सपोर्ट टू मी। थैंक यू। Thank you. हाँ जी, समझ में आया। आज का चैप्टर बहुत मजेदार है। जब आप इसको करोगे ना, आपको ना धीरे धीरे गूजबम्स आने लगेंगे, खुद से प्यार होने लगेगा, जो आज तक कभी हमें किसी ने सिखाया ही नहीं। है ना? कभी किसी ने सिखाया है कि खुद को आई लव यू बोलो? सिखाया है कभी किसी ने आज तक? कहीं पढ़ा No. है? कहीं सुना है? कहीं कभी पेरेंट्स को करते देखा है? कभी सिबलिंग्स को देखा है? फ्रेंड्स को देखा है? देखा है किसी को ये No. करते हुए कि खुद को ही आई लव यू कह रहे हैं? ओ आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। सिखाया ही नहीं ना किसी ने हमें। तो हमारे लिए तो बिल्कुल न्यू है ये चीज, है ना? और इसीलिए लोग भागते हैं, इसीलिए लोग खुद को एक्सेप्ट नहीं कर पाते। सच्ची बता रही हूँ मैं आपको, लोग ना अपनी आंखों से आंखें नहीं मिला पाते, खुद को आई लव यू नहीं बोल पाते। उनको इतनी झिझक होती है इस चीज में, जबकि कोई देख नहीं रहा, आप मिरर में ही हो, आप ही हो, Mm. फिर भी भाग जाते हैं लोग। तो आप देखो ना, आपने अपने अंदर कितना कुछ भर रखा है कि आप खुद को ही नहीं स्वीकार कर पा रहे। तो जब वो चीज अंदर की कचड़ा खाली होगा, तभी तो अच्छी चीज के लिए जगह बनेगी। है ना? तो अब आपने क्या करना है, अभी अभी पेन कॉपी आपके पास होगा। राइट 10 थिंग्स अपने बारे में जो आपको लगता है अच्छा है। दूसरे क्या बोलते हैं वो मेरे को उससे कोई मतलब नहीं है। आपको अपने बारे में क्या अच्छा लगता है? भाई, आपको लगता है आप खाना अच्छा बनाते हो, आपको लगता है आप डांस अच्छा करते हो, आपको लगता है आप बहुत हेल्पफुल हो, अगर कोई आपके पास मदद के लिए आता है तो आप हेल्प करने को रेडी रहते हो, आपको लगता है आपकी आंखें बहुत अच्छी हैं, बहुत सुंदर हैं, आपको लगता है आपकी स्माइल बहुत प्यारी है। हम्म। और बताओ, और देखो आपको अपने बारे में क्या अच्छा लगता है। मैं बहुत अट्रैक्टिव हूँ. हाँ, मैं बहुत अट्रैक्टिव हूँ, मेरी ऊर्जा से लोग अट्रैक्ट हो जाते हैं। लेट मी अनम्यूट, है ना? तो आई वॉन्ट टू नो। हाँ बताओ मीनाक्षी जी, आपको अपने बारे में क्या अच्छा लगता है? मैम अभी तक तो इतना नोटिस करना शुरू नहीं किया था, लेकिन जब मैंने आपकी पहली क्लास ली थी उसके बाद से नोटिस करती हूँ। हाँ, और तो अब क्या बहुत कुछ नोटिस अच्छा किया? लगता है। हाँ, तो कुछ बताओ मुझे, आपको अपने बारे में क्या अच्छा लगता है? मैम जो भी कोई आता है मुझे मुझसे शेयर करते हैं तो उनको ये पक्का पता होता है कि बाहर कहीं बात नहीं जाएगी। हाँ, तो मतलब मैं ये ट्रस्ट लोग वर्दी हूँ, है ना? मैं ट्रस्ट वर्दी हूँ, लोग मेरे ऊपर विश्वास करते हैं। तो ये मेरी विश्वास। क्वालिटी है ना, तो ये मेरी यस मैम। क्वालिटी। मेरे और घर की क्लीनिंग को देख के सब लोग कहते हैं बहुत मेहनत करती हो, बहुत सफाई रखती हो। हाँ, तो देखो मैं सफाई पसंद हूँ, मुझे साफ जगह में रहना अच्छा लगता है, उसके लिए मैं मेहनत भी करती हूँ, तो मैं मेहनती भी हूँ और सफाई पसंद भी हूँ। और जी। और मैम मेरे एक बेटा सीए है, एक एमबीबीएस कर रहा है, तो सब कहते हैं ये तुम्हारा बहुत बड़ा है कि तुमने योगदान बच्चों है। को इस लायक बनाया है। मैं कहती हूँ मैं यस। जॉब नहीं करती, मैं कुछ नहीं करती हूँ। तो सब अरे लोग कहते बहुत हैं बड़े, तुम्हारी इतनी बड़ी ये अचीवमेंट देखो, है कि हाँ बहुत बड़ी अचीवमेंट है जॉब। देखो हाउस वाइफ की तो 24/7 की जॉब है। वर्किंग लेडीज को तो फिर कभी बीच में वो मिल जाता है, हाउस वाइफ को तो कोई छुट्टी नहीं मिलती। नहीं ठीक मैम। है।
और अगर आज कोई आकर आपके बच्चों की तारीफ करता है ना, दैट इज योर बिगेस्ट अचीवमेंट। जी मैम, जी बिल्कुल। आपने तो मेहनत करी है, आपकी मेहनत की वजह से आज आपके बच्चे बहुत अच्छी पोजीशन पर हैं। जी। मैंने अपनी स्टोरी में शेयर किया ना कि आई नेवर वांटेड टू डू एनी जॉब, क्योंकि माय मदर वाज वर्किंग, मैंने उनकी स्ट्रगल को देखा था। तो मैं हमेशा से चाहती थी कि मैं अपना पूरा समय अपने बच्चों को दूं। यस एंड मैम। टुडे आई एम सो प्राउड ऑफ दैट थिंग कि मैंने वो डिसीजन लिया। आज मैंने भी हर मैम कोई। जॉब शुरू की थी मैम, लेकिन हम्म, फिर मुझे लगा बच्चों को टाइम नहीं दे पा रही हूँ, तो मैंने छोड़ दिया था। हाँ, तो आज मेरे बच्चों की भी हर कोई प्रेज करता है, हर कोई, एवरीबडी। अभी से नहीं, छोटे से। इवन मैं पीटीएम में जाती थी ना, टीचर्स, मैम आप ऐसा क्या करते हो, आपके, आई हैव टू बॉयज, कि आपके बच्चे बॉयज वो भी इतने डिसिप्लिन्ड, इतने सब काम कर लेते हैं। मतलब सच्ची में आज, मतलब मैं खुद अपने बच्चों को, मैं उनकी एज ग्रुप के और बच्चों के साथ कंपेयर करती हूँ तो बहुत बहुत टचवुड बेटर हैं, बहुत। ठीक है। तो वो भाई मैंने मेहनत की है ना। तो आज आप उस चीज को, भाई मैंने बच्चों के साथ बहुत मेहनत करी है ना, बहुत मेहनत करी, मेरी मेहनत का फल जी आज मैं देख जी पा रही हूँ, है ना। जी तो वो आप अप्रिशिएट करो। और बताओ, और क्या अच्छा लगता है अपने में। मैम, और तो जो लोग बोल के जाते हैं वही सुन के अच्छा लगता है। लिस्ट बनानी है, इसीलिए इसीलिए मैं आपको बोल रही हूँ, क्योंकि हम ना अपने बारे में नहीं, हमें कुछ याद रहता कि क्या अच्छा है हमारे अंदर। मैम हाँ, लंबी लिस्ट अब बनाओ। तक पता है, अब तक ये लगता था कि हम अगर अपने तारीफ कर रहे हैं तो शायद हमें लोग घमंडी कहेंगे, अभी तक हम ऐसा फील करते थे। क्योंकि हमने देखा ही नहीं ना किसी को करते हुए, जी जी मैम। है जी। ना। वो लगता है आप अगर कोई अपने आपने बारे में कर रहा है तो मैम, वो बोर है, सबसे बोस्टिंग। पहले तो मैं आप ही को थैंक यू बोलूंगी मैम। आपने ना जीवन जीने का बहुत एक नया टाइम, आपको जब पहले उसमें कहा था कि मैं बहुत मतलब अपनी हेल्थ को लेके बहुत परेशान रहती हूँ अकेलेपन से, क्योंकि अब बच्चे बाहर हैं दोनों, तो अकेलेपन से भी थोड़ा परेशान। लेकिन मैम अब ना मैंने हर चीज में थैंक यू कहना सीखा। और अब मैं बहुत मतलब आती है नेगेटिविटी, मैं ये नहीं कहूंगी बहुत लाइफ में चेंज आ गया है या कुछ है, पर अब अंदर से खुश रहती हूँ तो मुझे सब ठीक लगता है। अब वेरी मुझे गुड। लगता है नहीं, यही लाइफ है और मतलब मुझे इसको अच्छे से जीना है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सही सीख लिया आपने, है ना, सही सीख ली है, सही पकड़ा है। सही चीजों पे काम कर रहे हो और इसको और करते रहना है, इसको छोड़ना नहीं। छोटी छोटी चीजों में मैम अब लगता है, अब जैसे बाहर स्वीपर्स आते हैं वो सफाई करके जाते हैं, तो लगता है मैम हम बहुत बहुत भगवान का शुक्रिया है कि हम आज कहाँ बैठे हैं। है यस। ना, उन लोगों को थैंक्स आपको करना आ कितनी गया। सर्विसेज मिल रही हैं, आप इंडिया में रहते हो। मैम पहले नहीं इतना जाता था ध्यान, सबसे पहले थैंक यू आपको, आपने बहुत चेंज किया है मैम। थैंक यू सो मच। देखो, चेंज मैं तो अपनी तरफ से, जो मेरे को जितना आता है, जो मैंने सीखा है, वो मैं डिलीवर करती हूँ। बाकी चेंज आप लोगों के जीवन में आपकी प्रैक्टिसेस से आता है। जी ठीक है। जैसे मेरे ब्रदर इन लॉ यूएस में रहते हैं, ठीक है। तो कई बार बातचीत होती है, बीच बीच में कई बार टॉपिक चलता था कि भाई यूएस शिफ्ट हो जाओ, हम लोग को भी बोला। मैंने, नहीं भैया, वहां जाके सारे काम खुद करने पड़ते हैं। यहाँ मैं हमें नहीं जा। सर्वेंट मिल रहे हैं, हमें सब काम के लिए हेल्प मिल रही है मैम। हाँ, तो जब इंडिया में रह के हमें इतनी फैसिलिटीज मिल रही हैं, है ना, हम इतने ब्लेस्ड बिल्कुल हैं, हमारे सब काम हो जाते हैं, वहां जाके हम क्यों रहे भाई, हम नहीं रह सकते। सही बात है मतलब मैम, मेरा तो बिल्कुल। यही होता है, भैया मैं नहीं रह सकती। तो इसलिए, जब, और ये हमने मैजिक बुक से ही सीखा, है ना, कि हम कितने जी, ब्लेस्ड हैं, हमारी हमारी लाइफ में कितनी सारी नियामतें हैं, कितनी सारी ब्लेसिंग्स हैं, जो कभी ध्यान ही नहीं गया था जिनकी तरफ। नहीं जाता था मैम, कार में जाते वक्त जब हम बाहर लोगों को देखते हैं, धूप में लोग कुछ बेच रहे हैं बाहर रोड पे, कुछ कर रहे हैं वो, मैम बहुत, हम्म। तब भगवान का बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं उस समय हम, कि आज हम्म। हम कहाँ हैं। मैम हम इन चीजों को नोटिस नहीं करते थे पहले, लेकिन अब यस। करते हैं। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। हाँ मोनिका जी, आप बताओ, आपको अपने अंदर और क्या अच्छा लगता है। आ, जैसे इन्होंने कहा कि हाँ ठीक है मैं खाना अच्छा बनाती हूँ, मेरी डॉटर को जाना होता है तो मतलब उसका एटलीस्ट मैं उसकी इतनी हेल्प तो कर देती हूँ कि उसको फूड के लिए सोचना नहीं पड़ता। बड़ी हो गई है वैसे, लेकिन ठीक है, हार्ड वर्क है उसका। हम्म। और स्किन अच्छी हो गई है पहले से, ये हम्म। सब करने से। एंड हम्म। तो इतनी बहुत थोड़े देर में मैं बता रहे सोच नहीं हो। पाई। है, बहुत अरे, क्वालिटीज हैं। हाँ बहुत थोड़े बता रहे हो, मैं बोल रही हूँ, है ना, एंड मेक अ क्या लॉन्ग होता है लिस्ट। कि हम किसी गैदरिंग में गए हैं,
मतलब न्यू गैदरिंग है हमारी, पर कहीं ना कहीं एक इम्प्रेशन छूट जाता है वहां पर हमारा। और एक दो फ्रेंड ऐसे होते हैं जो हमसे कनेक्ट करते हैं, तो मैं हम्म। सोचती हूँ वो ओनली बिकॉज ऑफ मी। हाँ ऐसा बिल्कुल, है होता ना। तो आज अब आपका आज का असाइनमेंट जो बोनस असाइनमेंट है, आपको क्या करना है, पहले तो मेक अ लॉन्ग लिस्ट ऑफ है। व्हाट यू लाइक इन योर सेल्फ। है ना, आप अपने अंदर क्या अच्छी चीजें देखते हो, दुनिया क्या बोलती है नहीं बोल, और उसको भी अगर कोई किसी ने आपको किसी चीज के लिए कॉम्प्लीमेंट दिया हो आज तक, है ना, किसी ने आपको बोला आपकी स्माइल बहुत अच्छी है, आपका ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छा है ना, आपकी आईज बहुत प्यारी हैं, आपकी आई लैशेस बहुत अच्छी हैं, ठीक है, और किसी ने क्या कॉम्प्लीमेंट दिया उसको भी लिखो, और आपको खुद को भी अपने बारे में जो जो अच्छा लगता है उसको भी लिखो। मेक अ लॉन्ग लिस्ट, पहले तो एक लिस्ट बनाओ अपनी उन चीजों की, ठीक है। फिर आप जाओ शीशे के सामने, ठीक है। आज तो भाई गुफ्तगू चाय के साथ, कहते हैं ना चाय पे चर्चा, तो चाय पे चर्चा आज खुद ही के साथ होगी, ठीक है ना। तो खुद ही के साथ समय बिताना है, एक अच्छा सा टाइम लेके बैठ जाना, चाहे शीशे के सामने चेयर लगा के बैठ जाना फुर्सत से, कि भैया आज तो मेरे को गुफ्तगू करनी है खुद के साथ, ठीक है। समय निकाल के अपना बैठो, आंखों में आंखें डालो, खुद को देखो, निहारो, ऊपर से लेकर नीचे तक अपने आप को देखो, जो शायद आज तक नहीं देखा, है ना। खुद को देखो, मन में सोचो कि यार ईश्वर ने मुझे बनाया है, एंड आई, कितना सुंदर बनाया है ईश्वर ने, कितने एफर्ट्स डाले हैं मुझे बनाने के लिए। भाई मेरी आंखें भी सही चल रही हैं, मुझे सुनाई भी दे रहा है, मैं बोल भी पा रही हूँ, मेरे दांत भी हैं, मैं खा भी पा रही हूँ, मेरे सिर पे बाल भी हैं, मेरी ब्यूटी को बढ़ा रहे हैं, मेरे हाथ भी हैं, मैं अपने हाथों से काम कर पाती हूँ, मेरे पैर भी सही चल रहे हैं। मैं तो कितनी भाग्यशाली हूँ, आई एम सो ब्लेस्ड। ईश्वर ने कितना सुंदर रचा है मुझे। अगर नहीं होती, ये आंख नहीं होती, कान नहीं होते, हाथ नहीं होते, पैर नहीं होते, मैं कैसी लगती, क्या करती लाइफ में, है ना। तो आई एम सो ब्लेस्ड, बहुत सुंदर मेरे को ईश्वर ने बनाया है, सब कुछ सही जगह पर पूरे सब कुछ दे रखा है। देन अपना नाम लेकर, है ना, जैसे अगर मैं अपना नाम लूं कविता, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। जो भी तूने जीवन में झेला, सीखा, तेरी हिम्मत, कभी चैलेंजेस से घबराई नहीं, उनको फेस किया, आज भी तेरे को सीखने की जो लगन है, जो नई नई चीजें सीखती है, दूसरों को सिखाती है, दूसरों की लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने में मदद करती है, आई रियली लव यू फॉर दैट। मैं तुझसे बहुत प्यार करती हूँ, आई रियली लव यू, आई एम सो प्राउड ऑफ यू, यू आर द बेस्ट। अपनी तारीफें करो, भर भर के तारीफें करो। तू कितना अच्छा खाना बनाती है, तेरी स्माइल कितनी प्यारी है, लोग तेरी स्माइल से अट्रैक्ट हो जाते हैं, तेरी आंखें कितनी प्यारी हैं, है ना। जो भी आपको, कि तेरा दिल कितना बड़ा है, कोई तेरे पास मदद के लिए आ जाए तो हमेशा दूसरों की मदद करने को तैयार रहती है। पार्टी में यू आर द, है ना, लाइमलाइट, यू आर इन लाइमलाइट, तेरी ऊर्जा से लोग तेरे साथ जुड़ जाते हैं, है ना। और जो भी आपको अपने बारे में, जो भी आप लिस्ट बनाई होगी ना, जो आप लिस्ट बनाओगे अपने बारे में, वही चीजें खुद के बारे में शीशे के सामने भर भर के बोलो, तारीफें करो। आई लव यू, बीच बीच में बोलते रहो, आई लव यू, आई लव यू। कुछ एडजेक्टिव्स यूज करने हैं। भाई आप क्या एक्सपेक्ट करते हो आपका स्पाउस आपको क्या आके बोले, या क्या यूज करते हैं, जान, मेरी जान, स्वीट हार्ट, जो भी, डार्लिंग, जो भी आप सुनना चाहते हो, खुद के लिए बोलो, ठीक है। प्यार करो खुद से। एंड में यू कैन हग योर सेल्फ, खुद को हग कर सकते हो, ऐसे कंधे पे सिर रख सकते हो, खुद को प्यार करना है बस। कैन यू ऑल डू दैट? यस। कल करना इसको, ठीक है, और अपना एक्सपीरियंस शेयर करना कल। तो एक बार तो जब आप इसको करोगे, थोड़ा टाइम लेके करना, उसके बाद जब चलते फिरते शीशे पे नजर मिल जाए ना, बस आई लव यू ऐसे करते हुए निकल जाना, ठीक है। कर लोगे? और करके देखना, कल शेयर करना अपना एक्सपीरियंस, ठीक है। कल तो हमारा वैसे भी लास्ट चैप्टर है इस बुक का, तो जरूर जरूर आइएगा लाइव सेशन में, एंड आई एम रियली प्राउड ऑफ यू फॉर कमिंग एवरी डे, डूइंग योर प्रैक्टिसेस। एफर्ट लगता है उसमें, एफर्ट लगता है, और आप लोगों का एफर्ट आपके जीवन में बहुत सारे रिवॉर्ड्स लेकर आएगा। और मेरी ब्लेसिंग्स तो हैं ही, आप हैं सबके साथ, बट जो लोग रेगुलर आते हैं उनके साथ ज्यादा होती हैं, वो ज्यादा मेरी लिस्ट में रहते हैं, क्योंकि बार बार मेरे को दिखते हैं ना, तो उनका नाम मेरे जहन में रहता है। जो लोग कम दिखते हैं उनका नाम शायद गायब भी हो जाता है, कि बहुत लोगों को जानती हूँ तो हर किसी का नहीं याद रह पाता। तो यस, ठीक है, तो चलो सब एवरीबॉडी एक दूसरे को ब्लेसिंग्स देंगे। स्पाइन स्ट्रेट, चेहरे पर स्माइल, दिल में प्यार। अभी हम दूसरों को ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, कल हम खुद को भी ब्लेस करेंगे शीशे के सामने, ओके।
चलिए, लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स टू ईच वन ऑफ यू। आप सबके जीवन में खूब सारी खुशियां आए, खूब सारा प्यार आए। आप सब एक दूसरा खुद के साथ प्यार करना सीखें, और जब आप खुद से प्यार करेंगे तो वो प्यार आप दूसरों को भी बांट पाएंगे। आपके जीवन में पैसा फ्लो करे, रिश्तों में हार्मनी हो, आपकी सेहत दिनों दिन अच्छी हो, आपके सभी सपने पूरे हों। Lots and lots of blessings, magic dust, lots of love to each one of you. And thank you for being a part of this community. Thank you for coming every day and doing your practices. Thank you. बहुत बहुत दिल से आभार. Thank you so much. And thanks to you too. Thank Thanks. you. Bye. चलो, see you all tomorrow. Bye bye.